Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के आज के लेक्चर में हमें दो और बहुत अच्छे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड की गिवन है। और मान लो ये स्मूथ ग्राउंड है, स्मूथ ग्राउंड, और ये एक वेज है, 4 kg का वेज। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना गिवन है, 53 डिग्री। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वेज के इस स्मूथ इंक्लाइंड पे एक 2 kg का ब्लॉक जेंटली इसके इंक्लाइंड के ऊपर रख दिया। ये क्या है, स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज। मैंने इसे वेज के स्मूथ इंक्लाइंड पे 2 kg के ब्लॉक को जेंटली रख दिया। ब्लॉक प्लेस्ड जेंटली ऑन स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज। कहने का मतलब ये है कि ऑल दी सरफेसेस आर स्मूथ। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। और ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये मान लो यहां पे ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ग्राउंड ऑब्जर्वर। देखो हुआ क्या है, 4 kg मास का एक वेज था जो कि आराम से रखा हुआ था इस स्मूथ ग्राउंड पे। और इस जो वेज है ये, इसका जो इंक्लाइंड है ना वो भी स्मूथ है। मैंने क्या किया, इस वेज के स्मूथ इंक्लाइंड पे 2 kg ब्लॉक जेंटली रख दिया, बिल्कुल आराम से। तो ये पता लगाना है कि वेज का और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म। एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, वेज, जिसका मास कितना है, 4 kg। ये स्मूथ ग्राउंड है, और इस वेज का जो इंक्लाइंड है ना ये भी क्या है, स्मूथ है। ठीक है, मैंने जेंटली 2 kg का ब्लॉक इस वेज के स्मूथ इंक्लाइंड के ऊपर रख दिया। तो ये तो कोई भी बता सकता है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से कि 4 kg का ब्लॉक है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। वो मैंने मान लिया A1 से एक्सेलरेट करेगा। और 2 kg का ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू वेज ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम, वो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। मतलब इस वेज के ऊपर मान लो एक चींटी बैठी हुई है आराम से, तो वास्तविकता में इस चींटी को ऐसा लगेगा कि है ना 2 kg ब्लॉक है ना विद रिस्पेक्ट टू चींटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, वो मैंने मान लिया A2। और ऐसा होगा भी सही में कि 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, वो मैंने मान लिया A1 है एक्सेलरेशन इसे 4 kg वेज का इस डायरेक्शन में। और मान लो इस वेज के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है, उसको ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक है ना डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन A2 विद रिस्पेक्ट टू चींटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो A2 क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू चींटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज। और A1 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मैं सबसे पहले वेज का बना रहा हूं, वेज का फ्री बॉडी डायग्राम। एफ बी डी ऑफ ए वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये जो 4 kg और 2 kg, ये मतलब 4 kg वेज और 2 kg ब्लॉक के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, वो मान लो N1 है। लेट N1 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक, क्योंकि वेज और ब्लॉक कॉन्टेक्ट में है ना, तो इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन मैंने N1 मान ली। और ऐसा मान लिया लेट N2 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड। वेज और ग्राउंड ये भी तो कॉन्टेक्ट में है, तो N2 मैंने नॉर्मल रिएक्शन मानी है बिटवीन वेज एंड ग्राउंड, N1 नॉर्मल रिएक्शन मानी है मैंने बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। तो मैं इस वेज का FBD बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो देखो एक तो mg फोर्स आएगा 40 न्यूटन, ठीक है, और एक इस 2 kg ब्लॉक के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऐसे इस वेज पे N1, सही है। इस N1 के मैंने दो कंपोनेंट कर दिए। ये एंगल क्या है 53 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 53, तो ये 37, तो ये 53, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा N1 cos 53, और N1 cos 53 की वैल्यू होती है 3 N1 बाय में 5, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा N1 का N1 sin 53, और N1 sin 53 की वैल्यू क्या होगी 4 N1 बाय में 5। एक तो mg आया 40 न्यूटन फोर्स, और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन दिस वेज N1, उसके दो कंपोनेंट कर लिए 3N1 बाय 5 और 4N1 बाय 5। तो ये जो इकलौता N1 नॉर्मल रिएक्शन आया था ना बाय बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन वेज, उसके इक्विवेलेंट मैंने दो फोर्स दिखा दिए 3N1 बाय 5 और 4N1 बाय 5। और देखो और क्या फोर्स आएगा इस 4 kg ब्लॉक पे, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड, और वो मैंने माननी है N2 ऑन वेज। ये क्या है FBD ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और देखो 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम मैंने इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट माना था विद एक्सेलरेशन A1। तो यहां पे न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इस वेज के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये वेज वर्टिकली अप अप और डाउन तो एक्सेलरेट करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब N2 किसके बराबर आएगा 40 प्लस 3N1 बाय 5 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये जो वेज है 4 kg का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ना A1 एक्सेलरेशन के साथ है, तो N2 नॉर्मल रिएक्शन तो 40 प्लस 3N1 बाय 5 के बराबर होगी। अब देखो नेट फोर्स ऑन दिस 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आया इस डायरेक्शन में 4N1 बाय 5। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए मास ऑफ वेज 4 kg इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ वेज जो कि A1 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। अब मैं इस 2 kg ब्लॉक को ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू चिटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो मैं यहां पे FBD बना रहा हूं ऑफ ब्लॉक 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू चिटी। तो इसके ऊपर देखो कौन से फोर्स आएंगे। सबसे पहले तो mg फोर्स लगाओ,
कितना आएगा 20 न्यूटन, 2 दाएं 20 न्यूटन। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो एम जी को, 20 sin 53 और 20 cos 53। 20 cos 53 कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, और 20 sin 53 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। तो इस एम जी 20 न्यूटन के इक्विवेलेंट दो फोर्स आ गए, 16 न्यूटन और ऐसे 12 न्यूटन। और एक सूडो फोर्स भी आना चाहिए, क्योंकि मैं इस वेज के ऊपर ही तो बैठ के मैं इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मुझे ये पता है कि 4 kg का जो ये वेज है इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, और मैं इस 2 kg ब्लॉक को इस वेज के ऊपर ही चीटी बनकर बैठकर इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। और इस डायरेक्शन में आएगा कितना, मास इंटू में एक्सेलरेशन, 2 इंटू में A1, ये क्या आ गया सूडो। अब देखो ये एंगल कितना था 53 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 53 डिग्री होगा। तो इस सूडो फोर्स 2A1 को भी दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो 2A1 sin 53 और एक 2A1 cos 53। 2A1 cos 53 की वैल्यू कितनी आएगी 6A1/5, और 2A1 sin 53 की वैल्यू कितनी आएगी 8A1/5। ये जो सूडो फोर्स आया है ना, जो कि लगाना अनिवार्य है, क्योंकि मैं इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं फ्रॉम वेज फ्रेम, और वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, तो वेज फ्रेम तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य था 2A1 सूडो फोर्स। तो इस सूडो फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, 6A1/5 और 8A1/5। और एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा इस 2 kg ब्लॉक पे बाय दी स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज या बाय वेज, और वो मैंने मान रखा है N1। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन 4 kg वेज एंड 2 kg ब्लॉक है, वो मैंने N1 मानी थी। तो देखो N1 प्लस 8A1/5 किसके बराबर आना चाहिए 12 न्यूटन के बराबर। और क्योंकि मैं इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं फ्रॉम वेज फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू चीटी, और विद रिस्पेक्ट टू चीटी 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन माना था A2, और ऐसा होगा भी बिल्कुल। इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो है ना, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन A2, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड नेट फोर्स इस 2 kg ब्लॉक पे जीरो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज, जो कि मैंने कर भी दिया। अब देखो अलोंग द इंक्लाइंड नेट फोर्स कितना था इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम, 16 प्लस 6A1/5, ये किसके बराबर होना चाहिए मास जो कि 2 है इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू चीटी, जो कि मैंने A2 मानना है। तो ये इक्वेशन थर्ड आ गई और ये इक्वेशन फोर्थ आ गई। तो यहां से सेकंड इक्वेशन में देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इक्वेशन सेकंड देखो N1 और A1 में है, और इक्वेशन थर्ड देखो ये भी N1 और A1 में है। तो सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, सोल्विंग इक्वेशन 2, 3, क्योंकि इक्वेशन 2 N1 A1 में, इक्वेशन 3 भी N1 A1 में, तो दो इक्वेशन दो अननोन N1 A1, तो इनको सोल्व कर सकते हैं। इनको सोल्व करने के बाद में N1 और A1 इनकी वैल्यू क्या आएगी, A1 की वैल्यू आती है 1.818,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और N1 की वैल्यू आती है 9.091 न्यूटन। N1 की वैल्यू पता चल गई, A1 की वैल्यू पता चल गई, तो A2 की वैल्यू कैसे पता लगाएं? यहाँ पे देखो फोर्थ इक्वेशन से A1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे इस फोर्थ इक्वेशन में, तो क्या A2 की वैल्यू पता नहीं चल जाएगी? और वो A2 की वैल्यू कितनी आती है? 9.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। N2 की वैल्यू कैसे पता लगाए? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट N1 की ये जो वैल्यू है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो N2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये आती है कैलकुलेशन से 45.454 न्यूटन। तो देखो मैंने ये मानना था कि ये जो 4 kg का वेज है ना, इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और A1 की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब जो मानना सही। और ये भी मानना था मैंने 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A2 विद रिस्पेक्ट टू CT या विद रिस्पेक्ट टू वेज, A2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब जो मैंने माना वो बिल्कुल सही, और होना भी चाहिए ऐसा। 4 kg ब्लॉक के जो इस स्मूथ इंक्लाइंड पे मैं 2 kg ब्लॉक को जेंटली पुट कर दूंगा, और ये स्मूथ ही ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है ये भी स्मूथ है, तो क्या होगा? वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम A1 से, और 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A2 बट विद रिस्पेक्ट टू CT बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो जो हमने चाहिए था रिजल्ट वो मिल गया। क्या मिला रिजल्ट? कि एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या आया? -1.818 आई कैप, क्योंकि 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और A1 की वैल्यू ये आई है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म लिखना, मतलब आई कैप जे कैप के कैप फॉर्म में, तो वो क्या लिखा जाएगा? -1.818 आई कैप, सही है। और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 4 kg ब्लॉक भी बोल सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 4 kg वेज भी बोल सकते हो, या एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी भी बोल सकते हो। वो कितना आएगा? इतना आया है ना A2, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आया है ना, और वो कितना आया है? A2, और A2 की वैल्यू कितनी आई? 9.09। ये एंगल कितना? 53 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, 9.09 कोस 53 और 9.09 साइन 53। 9.09 कोस 53 की वैल्यू कितनी आती है? 5.454, और 9.09 साइन 53 की वैल्यू कितनी आती है? 7.272, इतनी आती है। तो इन वेक्टर फॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 4 kg वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी भी बोल सकते हो, इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? 5.454 आई कैप -7.272 जे कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम
माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना है, -1.818 आई कैप, इतना ही तो है। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म ये कितना आएगा, 5.454 आई कैप -1.818 आई कैप -7.272 जे कैप, इतना आएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और ये कितना आता है, 3.636 आई कैप -7.272 जे कैप। ये कैसे आया, मेरे को ये पता था एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना है वेक्टर फॉर्म में, -1.818 आई कैप। और मेरे को ये भी पता चल गया था एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 4 kg वेज इन वेक्टर फॉर्म ये कितना आएगा, 5.454 आई कैप -7.272 जे कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये इतना आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। अब देखो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, इसके ऊपर कौन से फोर्स आएंगे इस 2 kg ब्लॉक पे। मैं ये क्या बना रहा हूं, एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम से इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी कैसा बनेगा, एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, दो ही तो फोर्स आएंगे। और नॉर्मल रिएक्शन बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg, और वो कितना आया था n1, और n1 की वैल्यू कितनी आई थी, 9.091 न्यूटन। इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेता हूं। ये एंगल देखो कितना था, 53 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 37। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ दिस वेज ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक n1 9.091 न्यूटन, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करने जा रहा हूं मैं, n1 cos 53 और n1 sin 53। तो 9.091 cos 53 की वैल्यू ये कितनी आती है, 5.4546, 5.4546 न्यूटन। और 9.091 साइन 53 की वैल्यू कितनी आती है, 7.2728, 7.2728 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन के इक्विवेलेंट दो कंपोनेंट आ गए। अब देखो 20 न्यूटन ज्यादा या 5.4546 न्यूटन ज्यादा, ऑब्वियसली 20 न्यूटन ज्यादा। तो 20 न्यूटन और 5.4546 न्यूटन, इन दोनों फोर्सेज का इक्विवेलेंट क्या नीचे की तरफ नहीं आएगा, और वो कितना आएगा, 20 माइनस 5.4546। तो 20 माइनस 5.4546
14.546, ये कितना आता है 14.545 न्यूटन। तो नेट फोर्स ऑन दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बताओ वेक्टर फॉर्म में कितना आया, 7.2728 आई कैप माइनस 14.545 जे कैप, यही तो आया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या होगा, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इतना ही आएगा, 3.636 आई कैप माइनस 7.272 जे कैप। चाहे डायनेमिक्स की हेल्प से निकाल लो या रिलेटिव मोशन की हेल्प से निकाल लो, दोनों से ही एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर सेम ही आया है और आना भी चाहिए। तो अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितना आया है, इतना आया है। इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, 3.636 आई कैप और माइनस जे कैप है ना, माइनस कितना जे कैप है 7.272 जे कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करो, ये आएगा ना, और ये कितना आएगा √7.272 का स्क्वायर प्लस 3.636 का स्क्वायर, और ये कितना आता है, मतलब ये आता है 8.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो ये एंगल थीटा बनता है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 7.272 डिवाइडेड बाय 3.636। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी यूजिंग कैलकुलेटर, ये आती है 63.43 डिग्री। तो ये थीटा कितना आएगा 63.43 डिग्री। मतलब देखो ये 2 kg ब्लॉक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर कैसे एक्सलरेट होगा वो देखते हैं। पहले 4 kg वेज पे आओ, 4 kg वेज इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, कितने एक्सेलरेशन से 1.818 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ऐसा किसको लगेगा, इस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को। मतलब 4 kg वेज रेस्ट से एक्सेलरेट होगा इस डायरेक्शन में कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, 1.818 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट से एक्सेलरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, 8.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा ये 2 kg ब्लॉक, कुछ ऐसे, ठीक है। ये एंगल कितना आएगा 63.43 डिग्री, ठीक है। मतलब इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक है ना इस स्ट्रेट लाइन पे चला है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर बात कर रहा हूं मैं। तो इस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो इस स्ट्रेट लाइन पे रेस्ट से एक्सेलरेट होता आया है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 8.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ऐसा किसको लगेगा, ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को। बल्कि ये जो वेज का ऑब्जर्वर है या जो चीटी है उसको क्या लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट हुआ है, कितने एक्सेलरेशन से 9.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। हमेशा 2 kg ब्लॉक इससे इंक्लाइंड पे रहेगा, वेज के इंक्लाइंड पे बिल्कुल रहेगा।
और चींटी को कैसा लगेगा, जो कि चींटी कहाँ पे बैठी हुई है इस वेज के ऊपर, कि ये 2 kg ब्लॉक तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, कितने एक्सेलरेशन से, 9.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। बल्कि इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे चलता दिखाई देगा ये 2 kg ब्लॉक, किसको, ग्राउंड ऑब्जर्वर को, और रेस्ट से एक्सेलरेट होता दिखाई देगा और इस स्ट्रेट लाइन पे चलता दिखाई देगा, कितने एक्सेलरेशन से, 8.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक इस स्ट्रेट लाइन पे चलता क्यों दिखाई दिया, क्योंकि ये भी तो देखो ना, ये 4 kg वैज ये भी तो इस डायरेक्शन में चल रहा है। हाँ, हमेशा 2 kg वैज इस वैज के स्मूथ इंक्लाइंड पे हमेशा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन ये वैज भी तो इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, एक्सेलरेट हो रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 1.818 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वैज बोल दो, वो डाउन दी इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा फ्रॉम रेस्ट, कितने एक्सेलरेशन से, 9.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। लेकिन जब इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता दिखाई देगा जैसे टाइम पास होता जाएगा। और कितने एक्सेलरेशन से चलता दिखाई देगा इस स्ट्रेट लाइन पे ये 2 kg ब्लॉक इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को, 8.13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो जब ये 2 kg ब्लॉक यहाँ पे पहुंच जाएगा ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो इसका मतलब सोचो क्या होगा, ये वेज भी तो आगे पहुंच चुका होगा, कुछ ऐसे, सही बात है। तो उस टाइम पे ये 2 kg वेज ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और ये मान लो स्मूथ ग्राउंड है, और ये क्या है, एक वेज जिसका मास कितना है, 4 kg, ठीक है। और वेज पे ये एक स्मूथ इंक्लाइंड है, और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री, और ये स्मूथ ग्राउंड है, ये है वेज। मैंने क्या किया, वेज के इस स्मूथ इंक्लाइंड पे एक 2 kg का ब्लॉक पुट कर दिया जेंटली, ब्लॉक पुट जेंटली ऑन स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज। और जैसे ही मैंने इस 2 kg ब्लॉक को जेंटली पुट किया ऑन दी स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ दिस वेज, यहाँ पे उसी टाइम पे बिल्कुल मैंने इस वेज पे 4 kg वेज पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स भी अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स, और ये फोर्स मैंने अप्लाई करे रखा 20 न्यूटन, जैसे टाइम पास होता जाएगा। और मान लो यहाँ पे क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर, और ये कुछ ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है, और ये क्या है, स्मूथ ग्राउंड, ऑल दी सरफेसेस आर स्मूथ एक्चुअली, और ये क्या है, स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ दिस 4 kg वेज। मैंने क्या किया है, जैसे इस 2 kg ब्लॉक को इस वेज के स्मूथ इंक्लाइंड पे जेंटली रखा है ना, उसी टाइम पे बिल्कुल, मतलब एट टी इज इक्वल टू 0,
पे ही मैंने 20 न्यूटन फोर्स इस 4 केजी वेज के ऊपर भी एक्सटर्नली अप्लाई कर दिया। ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। तो ये पता लगाना है 4 केजी वेज का और 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो इसको अब सोल्व करते हैं। मान लो ये 4 केजी का वेज है, ठीक है, और इस 4 केजी वेज के स्मूथ इंक्लाइंड पे मैंने 2 केजी ब्लॉक जेंटली पुट कर दिया एट टी इज इक्वल टू 0, और एट टी इज इक्वल टू 0 पे ही मैंने इस वेज के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स भी अप्लाई कर दिया। और जैसे टाइम पास होता जाएगा ना, ये 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड है, तो ये पता लगाना है इन दोनों ब्लॉक्स, मतलब इस 4 केजी वेज का और 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता कि ये 4 केजी वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ऐसे ही मुझे 2 केजी ब्लॉक के एक्सेलरेशन का भी नहीं पता विद रिस्पेक्ट टू चीटी जो कि वेज के ऊपर बैठी हुई है। मतलब इस चीटी को कैसा लगेगा कि 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा या डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, मुझे कुछ नहीं पता। जब सभी सरफेसेस स्मूथ हों और ब्लॉक या वेज के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ भी पता ना हो, मतलब कुछ भी फील नहीं आ रहा, तो अपनी मर्जी से मान लो। मैं क्या मान रहा हूं अपनी मर्जी से? इस 4 केजी वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान रहा हूं A1, ठीक है, अपनी मर्जी से मान लिया मैंने। इस 4 केजी वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है, और इस 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू जीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 4 केजी वेज, मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मान लिया कितना? A2 एक्सेलरेशन। तो अब 4 केजी वेज का FBD ड्रॉ करो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। मैंने क्या माना है? 4 केजी वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और 2 केजी ब्लॉक मैंने क्या माना है? विद रिस्पेक्ट टू जीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A2। तो 4 केजी वेज का FBD बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, FBD ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और मैं क्या मान के चल रहा हूं? 2 केजी ब्लॉक और 4 केजी वेज के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या है? N1। लेट N1 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 केजी ब्लॉक एंड वेज, या बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। और क्या मान रहा हूं? लेट N2 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 केजी वेज एंड ग्राउंड। N2 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड, क्योंकि वेज और ग्राउंड कांटेक्ट में है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी बिटवीन वेज एंड ग्राउंड। और ऐसे ही 4 केजी वेज और 2 केजी ब्लॉक ये भी कांटेक्ट में रहेंगे, तो इसलिए मैंने इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 मानी है। तो ये वेज का FBD बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। सबसे पहले तो mg फोर्स लगा दो 40 न्यूटन, और एक ये जो 2 केजी ब्लॉक है ना, इस वेज के सरफेस पे, वेज के इंक्लाइंड सरफेस पे कुछ ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, और ये एंगल कितना है? 53 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 53। तो ये 37, तो ये 53, ये क्या हो जाएगा? 53 डिग्री। तो इस N1 के कंपोनेंट कर लो, ये क्या आएगा? N1 cos 53
और ये N1 साइन 53। N1 साइन 53 कितना होगा, 4N1/5। और N1 कोस 53 कितना होगा, 3N1/5। सही है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन बाय दी बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन वेज N1 आई थी ऐसे, उसके इक्विवेलेंट मैंने दो फोर्स बना दिए, 4N1/5, 3N1/5। और एक देखो, इस 4 kg वेज पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स भी अप्लाइड है, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय द स्मूथ ग्राउंड ऑन वेज, ऊपर की तरफ N2। अब देखो ये वेज वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन तो एक्सेलरेट कर नहीं सकता, करेगा तो कैसे करेगा, या तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। और मैं यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूँ, 4 kg वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो N2 किसके बराबर हो जाएगा, 40 प्लस 3N1/5। और देखो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू मैंने क्या मानना है, ये वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, A1 से। तो इस वेज पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ही आना चाहिए, और वो कितना आएगा, 4N1/5 माइनस 20। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या होगा, मास ऑफ वेज 4 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये कितना है, A1। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब देखो इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी। ठीक है। और ये एंगल कितना है, 53 डिग्री। क्या है, मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज। और वेज इस डायरेक्शन में मैंने A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट मान रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये भी ध्यान रहे, ये चीटी बोल दो या ये वेज बोल दो, ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैं इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा। तो सबसे पहले तो mg फोर्स लगा दो 20 न्यूटन, इसके दो कंपोनेंट कर लो, 20 कोस 53 और 20 साइन 53। 20 कोस 53 कितना, 12, 20 साइन 53 16। और एक है शूडो फोर्स आएगा, ऐसे लगाना अनिवार्य है ना, वो कितना आएगा, 2 इंटू में A1। अब देखो ये एंगल 53 है, तो ये भी क्या होगा, 53। तो इस शूडो फोर्स के 2A1 क्या है, शूडो फोर्स, इसके भी दो कंपोनेंट कर लो। एक तो क्या आ जाएगा, 2A1 कोस 53 और एक 2A1 साइन 53। तो 2A1 कोस 53 कितना होगा, 6A1/5। और 2A1 साइन 53 कितना आ जाएगा, 8A1/5। तो इस शूडो फोर्स के इक्विवेलेंट मैंने दो फोर्स दिखा दिए, 6A1/5 और 8A1/5। और इस 2 kg ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगी, N1 बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ दिस वेज। और देखो मैंने क्या माना था, ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज, वो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन A2। तो N1 तो यहाँ पे किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया, सॉरी N1 प्लस 8A1/5 किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर। N1 प्लस 8A1/5 इज इक्वल टू 12। ऐसा क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन जीरो होना चाहिए ना। ऐसा क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू चीटी, या मतलब चीटी को क्या लगेगा कि 2 kg ब्लॉक या तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा या अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 2 kg ब्लॉक
विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा A2 से। तो इसीलिए इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू वेज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड डायरेक्शन वो क्या होना चाहिए, 0। इसलिए क्या होगा, N1 प्लस 8A1/5 इज इक्वल टू 12। ये क्या होगी, थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन क्या होगी, नेट फोर्स ऑन दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज वो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आना चाहिए, और वो कितना आएगा, 16 प्लस 6A1/5 इज इक्वल टू मास 2 इंटू में एक्सलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, वो मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A2 मानना था, मतलब A2। तो ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन N1 और A1 में है, और थर्ड इक्वेशन भी N1 और A1 में ही है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो ही अननोन N1 A1 और दो ही इक्वेशन, इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, A1 की वैल्यू कितनी आती है, -1.969 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और N1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15.1504 न्यूटन। N1 और A1 की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे चाहिए N2 की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन में N1 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49.09 न्यूटन। अब मुझे चाहिए A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, फोर्थ इक्वेशन में A1 की ये वैल्यू -1.969 यहाँ पे पुट कर दो फोर्थ इक्वेशन में, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन 6.8186 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या मानना था, क्या मान के चला था, ये 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा विद एक्सेलरेशन A1, और A1 की वैल्यू आई नेगेटिव। तो इसका मतलब वास्तविकता में 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। ये वेज कितने एक्सेलरेशन से, 1.969 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ये वेज का बोल रहा हूं मैं, वेज का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में होगा 1.969 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं क्या मान के चला था, ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A2, और A2 की वैल्यू आई पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये तो सही है कि 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही एक्सेलरेट करेगा, कितनी एक्सेलरेशन से, 6.8186 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, 6.8186 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और N1 की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ब्लॉक वो कितनी आई है, 15.1504 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड ग्राउंड मतलब N2 इसकी वैल्यू कितनी आई है, 49.09 न्यूटन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में वेज और ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना बाकी है। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आया, 1.969 आई कैप इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब वास्तविकता में क्या होगा,
4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन, 4 kg वेज इस डायरेक्शन में 1.969 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है, क्योंकि A1 की वैल्यू नेगेटिव आई ना, क्योंकि मैं क्या मान के चला था 4 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में A1 से एक्सेलरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और A1 की वैल्यू आई नेगेटिव, तो इसका उल्टा होगा जो मैंने मानना था, जब वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो 4 kg वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, वो 1.969 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 4 kg वेज, वो कितना होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्शन में, कितना 6.8186 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एंगल क्या होगा 53 डिग्री। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, 6.8186 कोस 53 की वैल्यू कितनी आती है 4.09, और 6.8186 साइन 53 की वैल्यू कितनी आती है 5.454। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 4 kg वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी, वो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन होगा कितना 6.8186। उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा 4.09 आई कैप प्लस 5.454 जे कैप। यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखा जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और वो कितना है 1.969 आई कैप। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये आता है 6.06 आई कैप माइनस 5.454 जे कैप। ये माइनस था ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये आया 6.06 आई कैप माइनस 5.454 जे कैप। ये तो रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए आया है, अब मैं डायनेमिक्स की हेल्प से निकालूंगा। क्या करूंगा 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो एक तो 20 न्यूटन फोर्स लगेगा एनजी, और एक क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज ऑन 2 kg ब्लॉक N1 आएगा, और N1 की वैल्यू कितनी आई थी 15.1504। N1 की वैल्यू 15.1504 न्यूटन आई थी, और ये एंगल 53 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53, तो ये कितना हो जाएगा 37, तो ये कितना हो जाएगा 53। तो इस N1 को मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेता हूं, N1 कोस 53 और N1 साइन 53, मतलब 15.1504 कोस 53, और ये कितना आता है 9.09, और 15.1504 साइन 53 ये कितना आता है 12.12। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक उसके इक्विवेलेंट मैंने दो फोर्स दिखा दिए, एक तो ऐसे 12.12 और एक ऊपर की तरफ 9.09 न्यूटन। अब देखो 20 न्यूटन ज्यादा या 9.09 न्यूटन ज्यादा, ऑब्वियसली 20 न्यूटन ज्यादा,
तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक फोर्स नीचे की तरफ दिखा सकता हूं ना, कितने का, 20 माइनस 9.09 न्यूटन का, और वो कितना आएगा, 10.91 न्यूटन, 10.91 न्यूटन। ये क्या है, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आया वेक्टर फॉर्म में, 12.12 आई कैप माइनस 10.91 जे कैप। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिखूंगा, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां से भी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इतना ही आएगा, 6.06 आई कैप माइनस 5.454 जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म ये आ गया। ये डायनेमिक्स की हेल्प से आया है और ये रिलेटिव मोशन की हेल्प से, दोनों सेम आने चाहिए और आ भी रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आ गया, 6.06 आई कैप माइनस 5.454 जे कैप। इसको क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, 6.06 आई कैप है ना, और माइनस 5.454 जे कैप है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो क्या आएगा, ये आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √5.454 का स्क्वायर प्लस 6.06 का स्क्वायर, और ये कितना आता है, 8.152 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू 8.152 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा कितना आएगा, 5.454 डिवाइडेड बाई 6.06। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये जो एंगल थीटा है ना, ये कितना आता है, 42 डिग्री। तो मतलब इस चींटी को जो कि वेज के ऊपर बैठी हुई है उसको कैसे क्या लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक है ना, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट हो रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 6.8186 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, 6.8186 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, और फ्रॉम रेस्ट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसा चींटी को लगेगा ये 2 kg ब्लॉक। लेकिन ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि 2 kg ब्लॉक है ना, कुछ किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चल रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी ना, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता हुआ दिखाई देगा ये 2 kg ब्लॉक इस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को। और कितने एक्सेलरेशन से, 8.152 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, 8.152 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से इस स्ट्रेट लाइन पे चलता दिखाई देगा ये 2 kg ब्लॉक इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को। मतलब इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है और इस स्ट्रेट लाइन पे चलता दिखाई देगा, और ये एंगल कितना आया है, 42 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा, 42 डिग्री। ठीक है, मतलब इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है एट t इज इक्वल टू 0, और कितने एक्सेलरेशन से, 8.152 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से।
और इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक इस स्ट्रेट लाइन पे चलता दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वेज वेज भी तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है ना। कितने एक्सेलरेशन से? 1.969 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और 2 kg ब्लॉक है ना, इस वेज के इंक्लाइंड पे हमेशा रहेगा, और इस वेज के ऊपर जो चींटी बैठी हुई है ना, उसको ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक फ्रॉम रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट हो रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? 6.8186 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ये किसको लगेगा? चींटी को। लेकिन वही 2 kg ब्लॉक का मोशन ग्राउंड ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि 2 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है। कितने एक्सेलरेशन से? 8.152 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और इस स्ट्रेट लाइन पे चलता दिखाई देगा। और ये 4 kg वेज इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता दिखाई देगा फ्रॉम रेस्ट 1.969 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो क्या पूछा गया था फाइनली इसमें? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म वो क्या होगा? 6.06 आई कैप माइनस 5.454 जे कैप। और इससे 4 kg वेज का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितना होगा? 1.969 आई कैप इन वेक्टर फॉर्म।